हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अजहर स्टडी कैंपस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट नंबर 2 पर, जो कि कुछ सवाल बच गया। तो चलिए बिना देरी की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल जो कि 11 नंबर सवाल है इस बुक का, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज से किसी धन का मिश्र धन 2 वर्ष में 9680 रुपया तथा 3 वर्ष में 10,648 रुपया हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो देखिए, बहुत ईजी सवाल है। हम आप जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज पर ब्याज, यानी मूलधन पर तो हर साल ब्याज लगता ही है, साथ ही साथ जो ब्याज लग चुका है उस पर भी ब्याज लगाया जाता है। जैसे समझ लीजिए, यहाँ दिया हुआ 2 वर्षों के लिए दिया है आपको, 2 वर्षों के लिए दिया हुआ है 9,680 रुपया मिश्रधन हो जाता है, यानी राशि हो जाता है। और 3 वर्षों में, ये 3 वर्षों में कितना हो जाता है? 10,648 रुपया हो जाता है। ठीक है, कोई धन है जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है, 3 वर्षों में इतना हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ न कुछ मूलधन था, राशि था, और उस पर ब्याज लगा पहले साल। अब जो ब्याज आया वो मूलधन में ऐड कर दिया गया, यानी मिश्रधन हो गया। अब जो मिश्रधन हो गया, अब उस पर ब्याज लगा, अर्थात उस मिश्रधन के अंदर आपका मूलधन प्लस ब्याज दोनों होगा। यानी मूलधन पर तो हर साल ब्याज लगता ही है, चक्रवृद्धि ब्याज में साथ ही ब्याज पर भी ब्याज लगता है। यानी कि पहले साल क्या किया, मान लीजिए कि x था मूलधन, इस पर कुछ न कुछ ब्याज लगाए, जो ब्याज लगा मान लेते y ब्याज लगा, तो अब ये राशि हो गया x प्लस वाई। अब इतना हो गया, अब इस पर फिर ब्याज लगाएंगे, जो भी ब्याज आएगा उसको ऐड कर दिए, तो दूसरे साल ये इतना हो गया। अब दूसरे साल इतना जब हो गया, यानी इतना जो हो गया, अब इसमें फिर ब्याज लगाए हम, कुछ ना कुछ राशि आया, क्या आया? चक्रवृद्धि ब्याज का राशि आया, और उसे ऐड कर दिए तो तीसरे साल इतना हो गया। इस बात से यह क्लियर स्पष्ट है कि अगर इसमें से ये घटा लेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा ब्याज। किसका ब्याज? इस पर लगाया गया ब्याज। 9,680 पर जो ब्याज निकलेगा वो इसमें से घटा लेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा। यानी 8 में से 0 जाएगा तो आएगा 8, और 4 में से 8 नहीं, 14 में से 8 गया तो 6, और 5, 15 में से 6 गया तो 9, 9 9 से खत्म। यानी कि 968 रुपया ब्याज आएगा। किसका? अगर 9,680 का हम ब्याज निकालेंगे, जो कि मेरा मिश्रधन है, अर्थात मूलधन प्लस इसमें ब्याज है। और चक्रवृद्धि ब्याज होता है कि हर साल मूलधन पर तो ब्याज लगता ही है और ब्याज पर भी ब्याज लगता है, अर्थात अगर मूलधन में ब्याज ऐड करते हैं तो मिश्रधन जो होगा उस पर ब्याज लगता है। तो इस पर जो ब्याज निकलेगा ये इतना आएगा, इसको इसमें ऐड कीजिएगा तो इतना आ जाएगा थर्ड ईयर। तो इस तरह हम इजीली पता कर सकते हैं कि 968 रुपया मेरा ब्याज आया, कितना पर? तो आप कहेंगे 9,680 रुपया पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए। यहाँ इससे ये कट जाएगा 10 टाइम्स, 0 से 0 कटेगा, 10% जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, किसी राशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष का ब्याज 48 रुपया है, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? हमसे सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट पूछा है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले वर्ष का ब्याज आपको 48 रुपया दिए हुआ है। पार्ट 1 में मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया है जो कि बहुत ही जरूरी है वो सीखना। अगर पहले वर्ष का ब्याज 48 रुपया है और दूसरे वर्ष का पूछा है, तो पहले वर्ष जो ब्याज लगता है मूलधन पर लगता है, दूसरे वर्ष जो ब्याज लगेगा मूलधन पर लगेगा तो 48 ही आएगा, प्लस जो ब्याज लग चुका है इतना 48, इस पर ब्याज लगेगा। ये फॉर्मेट मैंने आपको पार्ट 1 में बताया है अच्छे से, उसे जरूर देखें। प्लेलिस्ट में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1 मिल जाएगा। अब 8% ब्याज लगाना है, तो 48 जो है इस ब्याज पर ब्याज लगाइएगा, इसका 8%, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 0 से काटेंगे तो 1 2 के बाद पॉइंट हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 ही 8 ही 64 के 4 हासिल में 6 आएगा, 8 चौका 32, 6 38 आएगा। 2 डिजिट के बाद 2 अंक के बाद डेसिमल है, तो यहाँ 2 के बाद डेसिमल दे देंगे। हमसे पूछा क्या है? दूसरे वर्ष का। ये पहले वर्ष का है, ये दूसरे वर्ष का, ये दोनों वर्ष का है, या 2 ईयर्स का है या 2 वर्ष का है। हमसे पूछा दूसरे वर्ष, मतलब केवल इतना पूछा है। तो 48 3 51.84, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपको दिए हुआ है। कितना है? 51.84, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं।
सवाल है, किसी धन पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन 13,380 रुपया तथा 6 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन 20,070 रुपया है, वह धन कितना, यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन आपसे पूछा है। तो जब भी इस तरह का सवाल रहे जिसमें ईयर क्या हो जाए, वर्ष क्या हो जाए, डबल हो जाए, यानी 3 वर्ष है और आगे दे दिया 6 वर्ष, यानी ईयर क्या हो गया, डबल हो गया। तो जब भी इस तरह का सवाल है तो प्रथम मिश्र धन का स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे, बटे में दूसरे मिश्र धन देंगे। जैसे कि यहाँ देखिएगा इस सवाल में है प्रथम मिश्र धन जो दिए हुआ आपका 13,380 रुपया दिया हुआ, इसका वर्ग या स्क्वायर कीजिएगा, मतलब ये 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा 13,380 रुपया। अब बटे में क्या करेंगे, द्वितीय या लास्ट मिश्र धन है उसे दे देंगे। यहाँ पर दिए सवाल में 20070 दिया हुआ, बस ये आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल निकल जाएगा। अब चलिए इसे हमें कट करना है, सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ 7 2 9 हो रहा है, 8 1 9 3 3 6, यानी 3 टाइम्स में ये कट जाना चाहिए। देखते हैं काट के हम क्या देगा, 6 18 2, फिर 6 18, फिर 2 9 3 27 0, यहाँ देखते हैं 4 3 12 4 3 12 और 6 18 0 का 0, ठीक है। यहाँ 0 से 0 हम काट ही लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं 3 से कट रहा है क्या, 3 से तो कट जाना चाहिए, ये इसमें तो काट लेंगे, इजी कट जाएगा। 2 तिहाई 2 तिहाई 3 तिहाई, यहाँ से काटेंगे 4 तिहाई 12 4 तिहाई 12 6 तिहाई 18 0 का 0। अब यहाँ पर 223 है, यहाँ कितना है 446 है, 223 का डबल होगा 446। अब यहाँ पर 4,460 का डबल कर देना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 0 दूना 0 होगा, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 होगा, 4 दूनी 8 1 9 होगा, 4 दूनी 8 होगा, यानी कि 8,920 ही आपका मूलधन होगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहे तो इसे आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। जो फॉर्मूला होता है आपका प्रिंसिपल इक्वल टू 1 प्लस रेट बाई 100 होल द एक्सपोनेंट टी, यानी पहला वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 3, और दूसरा के बनाइएगा तो हो जाएगा आपका कितना, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल द एक्सपोनेंट टी, मतलब 6 है। अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना 6 है, तो इस तरह से कट होकर कितना जाएगा, प्रिंसिपल इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 होल द एक्सपोनेंट टी, मतलब यहाँ 3 या 6 या 3 बचेगा। इस बेसिस पर आप बनाइएगा तो आपको इजीली बन जाएगा, इससे भी बना लीजिएगा, जो कि आपको बुक में भी इसका सॉल्यूशन दिया हुआ। लेकिन अगर आप शॉर्ट मेथड से बनाना चाहते हैं, और जब भी इस तरह का सवाल दे कि 2 वर्षों का मिश्रधन इतना है, 4 वर्षों में इतना हो गया, 8 वर्षों का मिश्रधन इतना है, 16 वर्षों में मिश्रधन इतना हो गया, यानी कि ईयर डबल हो जाए, तो करना है कि प्रथम मिश्रधन का 2 बार मल्टीपल यानी स्क्वायर, अब बटे में जो लास्ट मिश्रधन या सेकेंड मिश्रधन हो वो डिवाइड कर लीजिए, काट दीजिए, आंसर आपका राइट आ जाएगा। चलिए बिना देरी के आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 15,000 रुपया का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपया है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसका 2 मेथड हम बताएंगे। पहला मेथड तो आप लोग जानते भी होंगे, इसका फॉर्मूला होता है 2 वर्षों के लिए CI और SI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच जो अंतर का फॉर्मूला होता है वो होता है CI माइनस SI बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट बाई 100 का होल स्क्वायर होता है, जो कि प्रिंसिपल आपको दिए हुआ सवाल में 15,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या करना है, बताना है, तो ये हो जाएगा R बाई 100 और मल्टीप्लाई इसको 2 बार कर देंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, और अंतर दिया हुआ CI और SI का कितना 96 रुपया दिया हुआ है। तो आप यहाँ से भी बना लीजिएगा तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा। और एक तरीका और हम बताएंगे, जब आपका फॉर्मूला याद न रहे या भूल जाते हैं एग्जाम में, कि 2 वर्षों का जो डिफरेंस होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का, उसके लिए फॉर्मूला होता है मूलधन गुने दर बटा में 100 का होल स्क्वायर। अगर ये याद है तो इससे बना लीजिएगा, अगर याद न है तो एक और मेथड है जो बहुत ही इजी मेथड है, तो इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, पहले इसे हम लोग समझते हैं। देखिए ये 96 बराबर 15,000 इस तरह निकला, तो हम आप जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 96 और मल्टीप्लाई कितना 100 फिर 100 अब बटा में क्या हो जाएगा, ये 15,000 हो जाएगा, ये R स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब इससे हम कट करते 1 2 3 1 2 3 यानी कि 960, यहाँ पर 15 आया। अब इस समय कट करना पड़ेगा, तो देखिए 15 छक्का कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90 हो जाएगा, अब बचा यहाँ पर 6, ये 0 से गुना होगा 60, तब 15 चौका 60 यानी कितना आ गया 64 आया। जब
आर स्क्वायर बराबर 64, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8। यही आपका 8% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर फार्मूला भूल जाते हैं या याद ना हो पाता है, एग्जाम में अगर मिस कर जाते हैं फार्मूला आप, तो आप इजीली विदाउट फार्मूला कैसे बनाइएगा इतना ही टाइम में या इससे भी कम टाइम में। तो चलिए इसे देखते हैं। तो हम जानते हैं कि पहले साल का जो ब्याज होता है वो x होता है, दूसरे साल का ब्याज x, इस x पर y, यानी कि x प्लस y होता है दूसरे साल का। ये आपको पार्ट 1 में ये फ्रेम जो है आपको बेहतरीन ढंग से मैंने समझाया है, प्लेलिस्ट में आप पार्ट 1 देख सकते हैं। ये जो हुआ x हुआ पहले साल का, ये दूसरे साल का हुआ, यानी दोनों वर्ष का 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज हुआ इतना हुआ x प्लस y इतना हुआ, और 2 साल का साधारण ब्याज ये होता है। यानी 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज में से 2 साल के साधारण ब्याज इतना को घटा लेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा, जो कि y का मान आपको 96 दिया हुआ है। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, ये 96 जो वैल्यू निकला, ये 96 जो वैल्यू निकला किस पर निकला, तो आप कहेंगे x पर निकला। ये x का ही निकाला गया तो y यानी 96 आया, x पर निकला यानी 96 निकला, x पर वैल्यू निकला, तो 96 बटा में x मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। अब इक्वल में देंगे, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो ये x जो है ये भी तो आपका ब्याज ही है। ये किस पर निकाला गया ब्याज है, तो ये मूलधन पर निकाला गया ब्याज है पहले वर्ष का। तो मूलधन आपको सवाल में दिया हुआ है 15,000 है, इस पर ब्याज कितना निकला है, तो x निकला है, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो क्या जाएगा, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर प्रतिशत आ जाएगा, यहाँ भी दर प्रतिशत आ जाएगा, यानी बराबर हो गया। अब यहाँ से इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा, यानी पहले वर्ष का ब्याज निकल जाएगा। जो भी निकलेगा तो इस पे पुट करके बना लेंगे, आंसर आ जाएगा, नहीं तो इस पे पुट करके बना लेंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये भी क्या बता रहा है हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये भी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ही बता रहा है। सवाल हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछा है, यानी फॉर्मूला भूलने के बाद भी आप इजीली इस मेथड से, फॉर्मेट वाले मेथड से बना सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे, देखिए ये 100 से 100 तो कट ही जाएगा, तो x इंटू एक्स यानी x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 96 इंटू में कितना 15,000 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये x बराबर क्या हो जाएगा, 96 इंटू 15,000 रूट अंडर में हो जाएगा। और हम आप जानते हैं कि 15 को 96 से गुना करना पड़ेगा, उसके बाद इसका रूट बाहर निकालना पड़ेगा। तो 15 छक्का 90 का 0 हासिल 9, और 15 9 मा 135 और 9 144 हो जाएगा, और 3 0 का 3 0 रूट अंडर में ये इतना आया। तो यहाँ से इजीली निकाल लेंगे, 144 का बाहर निकलेगा कितना 12, और 4 0 है तो 2 0 बाहर आ जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ गया, x का मान 1200 आ गया। इस 1200 को यहाँ पर या यहाँ पर कहीं से भी आप निकाल लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। यहाँ से हम निकाल लेते हैं, छोटा वैल्यू है 96 है, अपॉन में कितना है x, यानी कि 1200 आया, अब मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये 100 है तो 1 2 से 1 2 कट गया, 96 बटा 12 8 96, यानी 8% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में दिए हुआ है। फार्मूला से भी 8% ही आया है, और यदि फार्मूला भूल जाते हैं तो इस फॉर्मेट से भी आपका 8% ही आएगा। ये फॉर्मेट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब प्रैक्टिस कीजिएगा अपने आप दिमाग में छप जाएगा। केवल एक लाइन लिखिएगा, यहाँ से निकालिएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, 2 वर्ष बाद दे 1690 रुपया का वर्तमान मूल्य क्या होगा जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो। देखिए ये जो सवाल दिया हुआ है सक्सेसिव इंक्रीज यानी क्रमागत वृद्धि पर आधारित वाला सवाल है, जो कि मैंने आपको परसेंटेज टॉपिक में भी पढ़ाया था जनसंख्या वाले सवाल में। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इस तरह का सवाल में अक्सर बच्चों का दिक्कत हो जाता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% दिया हुआ, इसे हम कैसे सॉल्व करें। देखिए बहुत ईजी सवाल, सक्सेसिव इंक्रीज वाला सवाल। देखिए जो जनसंख्या वाला सवाल आपको बताए हैं उसमें 2 प्रकार के सवाल होता है, एक होता है सक्सेसिव इंक्रीज, एक होता है सक्सेसिव डिक्रीज भी। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा इंक्रीज ही होता है, डिक्रीज नहीं होता है, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सक्सेसिव इंक्रीज होता है। चाहे इंक्रीज रहे सक्सेसिव या डिक्रीज रहे, क्रमागत वृद्धि रहे या कमी रहे, दोनों एक ही टाइप का सवाल होता है। चलिए इसे समझते हैं। बोला 2 वर्ष बाद दे 1690 रुपया का वर्तमान मूल्य क्या होगा। तो हम मान लेते हैं वर्तमान मूल्य x है, इसलिए कहा जाता है कि x से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम निकालने में सबसे कारगर साबित x ही होता है। x मतलब ये कभी नहीं होता है कि वो लेंदी होगा, लॉन्ग प्रोसेस होगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं।
क्या है, यहाँ पर दिया 1690 रुपया। तो मैंने मान लिया कि वर्तमान मूल्य पूछा है, तो वर्तमान मूल्य मैंने x मान लिया और 4% चक्रवृद्धि ब्याज दर दिए हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है हमेशा इंक्रीज होता है, सक्सेसिव इंक्रीज कराता है। 4% है, बढ़ेगा तो 104% हो जाएगा। 104% मतलब 104/100। मैंने वर्तमान मूल्य इतना मान लिया, 4% बढ़ने का मतलब 104% हो गया, 104/100, यानी कि इसका निकाले इतना, तो ये इतना निकल गया 1 साल का। फिर दूसरा साल भी बढ़ेगा तो 104/100, क्योंकि 2 वर्षों के लिए दिए हुआ है। अब बढ़कर कितना हो गया, 1690 रुपया हो गया। 2 वर्ष बाद दे तो यही नहीं इतना हो रहा है, तो वर्तमान पूछा तो पहले वर्तमान में इतना मान लिया। ये सक्सेसिव इंक्रीज वाला सवाल होता है, इस तरह के सवालों से डरना नहीं। अब करना क्या है, इसे सिंप्लीफाई करना होगा। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 25 चौका 100, 25 चौका 1 चौका मतलब 26, यहाँ पर 25 और यहाँ पर 26 आ जाएगा। अब यहाँ से हमको कट करना है, देखिए इसे कट करते हैं, 13 से कट जाएगा, 13 दूना 26, यहाँ 13 से कट करते हैं, 13 इकाई 13, 3 13 3 39, 130। फिर यहाँ से कट कर लेंगे, 13 दूनी 26 और 13 इकाई 13 यानी 10। अब देखिए यहाँ 2 दूनी 4 है, ये 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 हो जाएगा। अक्रॉस मल्टीप्लाई होगा इससे तो 625 अक्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 10 बचा हुआ है तो 0 आ जाएगा। डिवाइड किससे हो जाएगा, 2 दूनी 4 से डिवाइड हो जाएगा, x का मान हमारा निकल जाएगा। यहाँ पर इक्वल दिए, आप ध्यान दीजिएगा, इसलिए क्रॉस मल्टीपल किए हैं, ऐसे और ऐसे किए हैं, तो ये डिवाइड में आ गया। अब हम यहाँ से कट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 4 इकाई 4, बच गया 2, 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, मतलब 1 4 दूनी 8 है और 2 4 पंचे 20, यानी कि इतना आया 1562.5। देख लेते ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। 1562.5 दिया हुआ है आपका, 1562.50। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल है आज का। किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं का 27 गुना हो जाएगी। देखिए जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज में इस तरह का सवाल हो तो आप इसे डायरेक्ट बना सकते हैं, फॉर्मूला होता है, या आप बेसिक तरीके से ही बना सकते हैं। देखिए इसका हम दोनों तरीके आपको बता देते हैं। एक तो फॉर्मूला होता है जो कि होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 होल द एक्सपोनेंट टी होता है। अब जैसा कि सवाल में बोले हुआ है कि 3 वर्षों में किस रेट से 3 वर्षों में स्वयं का 27 गुना हो जाएगी। जैसे 27 गुना होगा तो क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। यानी कि प्रिंसिपल अगर हम x मान लेते हैं तो ये 27 गुनी होने का मतलब मिश्रधन यानी अमाउंट 27x हो जाएगा। इनटू में क्या है 1 प्लस r बाई 100 होल द एक्सपोनेंट t, यानी 3 वर्षों में ना, तो ये हो गया। अब ये x से x कट गया तो 27 बराबर 1 प्लस r बाई 100 होल द एक्सपोनेंट t आया। तो हम इजीली कह सकते हैं कि 1 प्लस r बाई 100। अब यहाँ पर 27 है, यहाँ पर पावर कितना है 3 है, तो ये 3 जब हटेगा तो यहाँ पर क्यूब रूट आ जाएगा, यहाँ पर क्यूब रूट आ जाएगा। और जब ये क्यूब रूट यहाँ पर आएगा तो इसका 27 का 3 बाहर निकल जाएगा, 27 का 3 बाहर निकल जाएगा, तो यानी 1 प्लस r बाई 100 बराबर 3 होगा। ये 1 इस पार लाएंगे तो 2 हो जाएगा। r बटा में 100 बराबर 2, तो r बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 200 हो जाएगा। इसलिए 200% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका एक और ट्रिक है, इसे समझते हैं। दूसरा ट्रिक है, यदि अगर आप याद रख पाते हैं तो आप इजीली बना सकते हैं। ये इसके लिए होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए कि रूट अंडर में n यानी कि टाइम्स यानी कितना गुनी है 100, और इसके अंदर जो होता है पावर यहाँ पर t देते हैं, मतलब कितना वर्ष आपका दिया हुआ है वो, यहाँ पर कितना गुनी है 100। और -1 अलग होता है, रूट अंडर के अंदर में नहीं है बल्कि बाहर है। इन पूरे वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देना होता है 100 से, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब यहाँ देखिएगा इस सवाल में साफ साफ दिया हुआ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि 27 गुनी हो जाता है, तो यहाँ n के जगह पर 27 आ जाएगा। कितना वर्षों में, 3 वर्षों, यहाँ 3 आ जाएगा। -1 के 1, ये मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। आप इसे विदाउट पेन पेपर भी माइंड में भी कर सकते हैं। यहाँ 27 क्यूब रूट ऑफ 27 है, इसका 3 बाहर आ जाएगा। ये 3 बाहर आएगा, 1 है तो घट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 है 100 से गुना है तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, यानी 200%, 200% ही आपका दर हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं।
सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत कोई मूलधन 7 वर्षों में दुगुना हो जाता है, उसी दर से वह मूलधन कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। ये सवाल तो आपको पार्ट 1 में भी कराए थे, इस टाइप का सवाल, इस तरह का सवाल। चलिए इसे बनाते हैं। देखिए 7 वर्षों में बोला है कि 7 वर्षों में दुगुना, तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। अब सवाल इसका 2 तरह का आता है, जो कि पार्ट 1 में मैंने दोनों तरह का सवाल को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां जाकर पार्ट 1 प्लेलिस्ट में जरूर देखें। अब देखिए यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो इस 4 को इस 2 के रिस्पेक्ट में बदलेंगे, यानी कि 2 के रूप में बदलेंगे, तो 4 जो है 2 पर पावर 2 हो जाएगा। यह पावर कितना आया 2, इस पावर को मल्टीप्लाई करना होता है ईयर में। ईयर कितना है 7, 7 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 को जैसे ही 2 से गुना कीजिएगा 7 दूनी 14, यानी कि 14 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ अच्छे से मैंने बताया। तो चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपया तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपया है, तो वह धन क्या है। देखिए सवाल को गौर से पढ़िएगा। सवाल है, किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपया है, न कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 200 रुपया है। 2 वर्षों का नहीं दिया, दूसरे वर्ष का, 2 ईयर्स का नहीं है, सेकेंड ईयर का दिया हुआ है। तो हम आप जानते हैं कि साधारण ब्याज हर साल समान होता है, बराबर होता है। अगर दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 200 है, इसका मतलब पहले वर्ष भी साधारण ब्याज 200 ही। और सवाल में आगे बोला है तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 210 है। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 200 है। तो अगर यहाँ 200 निकल चुका है और 210 बोला है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 10 ऐड कर देंगे, यानी दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 210 आ जाएगा। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी सवाल है, ये फॉर्मेट आप जरूर देखिएगा, पार्ट 1 में बहुत बेहतरीन तरीका से आपको ये फॉर्मेट बताया गया है। इससे हर एक डिफरेंट टाइप का सवाल आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ 200 है, जो कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज हुआ या चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, पहले वर्ष का दोनों समान होता है। दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, अगर ये पहले वर्ष का 200 है तो दूसरे वर्ष 200, हर साल 200 रहेगा, तो 200 लिए, फिर इस ब्याज पर ब्याज निकलेगा तो यहाँ पर आएगा, जो कि सवाल में पहले बोला हुआ है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 210 है। ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अगर बनाएंगे तो ये 200 प्लस 10 देंगे 210 हो जाएगा। इतना तो क्लियर है। अब देखिए ये 10 जो निकलता है किस पर निकलता है, इस पर निकलता है, यानी 10 निकला इस 200 पर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका निकल जाएगा कितना, 1-2 से 1-2, यानी 5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला है तो कुछ ना कुछ मूलधन रहा होगा, उसका 5% निकाले होंगे, तभी तो ये 200 आया होगा। मतलब ये 5% का वैल्यू 200 है, यानी 200 जो मेरा निकला पहला साल वो 5% का वैल्यू है। अब मूलधन अपने आप में होता है 100%, यहाँ से निकाल दीजिए, या ऐसे कह लीजिए आप कि x मेरा मूलधन था, इसका 5% मैंने निकाला तो ब्याज 200 निकल गया। ये आप बनाइए इक्वेशन, या ये बात एक ही होगा, क्रॉस मल्टीपल कर यही हो जाएगा। देखिए 200 गुने 100 हो रहा है, बटा में 5 आ जाएगा। यहाँ से काटिए, 1 5 5, 20 5 100, 200 को 20 से गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 3 0, 4000 रुपया आपका मूलधन राशि हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका, अच्छा इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, A B C D और नॉन ऑफ दिस भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपका आंसर तो 4000 ही होगा। चलिए एक बार इसका सॉल्यूशन देखते हैं, आंसर देखते हैं कितना दिया हुआ है। 18 नंबर क्वेश्चन था। 18 नंबर का क्या किया है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। 200 बटा 2 माने 100, 210 माने 100, 110। अच्छा ये जो सवाल का सॉल्यूशन जो दे दिया है ना, सवाल दिए हुआ है, देखिए समझिएगा गौर से, मैंने जो शुरुआती में बोला कि गौर से पढ़िएगा। सवाल दिया किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपया है, सवाल ये है, लेकिन सॉल्यूशन जो दे दिया है, सवाल दे दिए, सॉल्यूशन जो दे दिया है कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 200 रुपया मानकर। सवाल है कि किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 200 है, और सॉल्यूशन दे दिया है कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 200 है ये मानकर, यानी कि वो तो इजी सवाल बन जाएगा। ये सवाल थोड़ा डिफरेंट सवाल है, जो कि सोचना पड़ेगा एक बार में, ये हर बारी में इंसान गड़बड़ी कर सकता है। पहला ऑप्शन ही मिल जाएगा उस मेथड पर जो सॉल्यूशन बना दिया। सॉल्यूशन बना दिया कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज
200 रुपया है, 200 रुपया है। और जबकि सवाल दिया हुआ है 2 वर्षों का ना, दूसरे वर्ष का सवाल में दिया हुआ है कि 200 रुपया साधारण ब्याज है। तो अगर दूसरे सवाल को सही मानकर बनाइएगा तो 4000 आपका सही आंसर आएगा। अगर सॉल्यूशन और ऑप्शन को सही मानकर बनाइएगा तो सवाल गलत होगा। सवाल में दूसरे के जगह 2 वर्ष करना पड़ जाएगा। यानी आप इससे क्या हुआ कि दोनों टाइप का सवाल सीख लिए। तो अगर दूसरे वर्ष सवाल दिए हुआ है तो आंसर हो जाएगा आपका 4000। और अगर सॉल्यूशन का कोई मानते हैं कि दूसरे के जगह 2 वर्षों का साधारण ब्याज है 200, तो हर साल समान होता है। तो 2 वर्षों का 200 हर साल समान होता है, तो पहला साल भी 100, दूसरा साल भी 100, ये इस तरह का हो जाएगा। और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 210, तो ये 100 100 प्लस 10। अब यहाँ से बनाइएगा तो आपको इजीली 1000 आंसर आ जाएगा मूलधन। लेकिन सवाल ये नहीं था, सवाल था दूसरे वर्ष का 200। तो दूसरे वर्ष का कोई ये हो जाएगा और 2 वर्षों का कोई ये हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, किसी राशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 840 रुपया है। उसी राशि पर यानी वही मूलधन पर उतने ही समय में यानी कि सेम टाइम में उसी दर यानी कि वही रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 10% टाइम यानी कि 2 वर्ष, क्योंकि 2 वर्ष दिए हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया, तो उतना ही समय यानी 2 वर्ष में ही और उसी दर से यानी 10% के रेट से ही अब मूलधन भी वही होना चाहिए दर पर साधारण ब्याज आपसे पूछा है कि कितना हो जाएगा 2 वर्षों का। चलिए बहुत ईजी सवाल दे दिया है। देखिए 2 वर्षों में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपका दिया हुआ 840 रुपया। तो हम पहले क्या करते हैं कि 2 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंट पता कर लेते हैं। तो 10% है यानी हर साल 10% लगेगा, तो पहला साल 10%, दूसरा साल भी 10% लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ब्याज पर ब्याज लगेगा, यानी 10 का 10% निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी 1 आ जाएगा। यानी इस तरह से मेरा हो जाएगा ओवरऑल कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंट 10 10 20 1 21%। ये 21 का वैल्यू आपका 840 रुपया दिया हुआ है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि डिवाइड कर देंगे। ये दिख रहा है 21 चौके यानी 40 हो जाएगा। 21 को 4 से गुना कीजिएगा 84 आएगा, 1 0 पे 1 0, यानी कि 21 का वैल्यू इतना है तो 1 का वैल्यू आपका आ गया कितना, 40 आ गया। जब 1 का वैल्यू 40 आया है तो पूछा क्या है देख लेते हैं। 1 का वैल्यू 40 आया तो हमसे पूछा है कि साधारण ब्याज क्या होगा वही राशि पर उसी टाइम पर और उसी रेट से, सेम रेट से। तो देखिए साधारण ब्याज जो होगा मेरा ये वाला और ये वाला, केवल ये दोनों साधारण ब्याज होता है। तो 1 का वैल्यू 40 आया यानी कि यहाँ पर 1 है, 1 का वैल्यू 40 है तो 10 10 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 का वैल्यू आ जाएगा 400 और फिर यहाँ 10 का वैल्यू आ जाएगा 400 400 400 मतलब 800, यानी कि 800 हमारा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है, वह कौन सी धनराशि है जिसका 2 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर 7.5 रुपया होता है। अब वह कौन सी धनराशि ने मूलधन पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है। अब बहुत ही इजी सवाल हो गया है क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है, 5% वार्षिक दे दिया है। तो पहला साल 5%, दूसरा साल 5% प्लस इस 5% का 5% दिया है ना, तो इसका निकाल लेंगे तो कितना जाएगा, 1 2 से 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा 50 25 और 2 के बाद डेसिमल 1 2 के बाद डेसिमल 0.25 यानी 0.25 निकल गया, इतना निकला। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दिया 2 वर्ष का, तो 2 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट इतना होता है या पूरा वैल्यू, और 2 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट इतना होता है, यानी इस पूरे वैल्यू में से इस वैल्यू को घटा लेंगे तो केवल ये वाला वैल्यू बचेगा, केवल ये वाला बचेगा, केवल ये वाला बचेगा। और इसका ही तो मान दिया हुआ यानी अंतर दिया हुआ कितना, 7.5 रुपया दिया हुआ है। तो इतना का वैल्यू 7.5 है, हमसे पूछा है धनराशि पूछा है ना, तो इतना ये सब परसेंट में है, तो इतना परसेंट का वैल्यू 7.5 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7.5 रुपया बटा में 0.25%। अब मूलधन जो होता है अपने आप में 100 होता है, बस मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ 2 के बाद डेसिमल, यहाँ 1 के बाद देते, 1 0 लगा देते, 2 के बाद डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, मतलब इसे मिटा लेते हैं। ये हो गया 750 रुपया, ये हो गया 25 25 चौका 100 और 7.5 के 4 बार गुना कर दीजिए तो 7.5 यानी कि आपका 1500 हो जाएगा, मतलब 3000 हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 3000 रुपया, जो कि मूलधन हो जाएगा
जो कि ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और लगन के साथ स्टडी करते रहिए।